जिनको ब्रांडेड चड्डी खरीदने का जिनके पास पैसा नहीं है, वो 9mm पिस्टल से हत्या करता है। अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। क्यों नहीं हो रही है? टोल प्लाजा पे मौत नहीं थी? देखिए, संस्थानिक हत्या हुई थी अतीक अशरफ की, पुलिस के घेरे में थे, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पलट के गोली नहीं चला सकता था हत्यारों पर। चली, सवाल इस बात से उठता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप कैसे को देखे। दोस्तों, आपको तो पता है कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। अतीक अहमद को जब मारा गया था तो उनको भी लगभग 3 आदमी ने मारा था, और बाबा सिद्दीक की जो हत्या हुई उनको भी 3 आदमी ने मारा, और फिर वो बाद में सरेंडर भी हो चुके हैं। उनकी उम्र बताई जा रही है कि 19, 20, 21 के आसपास उनकी उम्र थी, और बाबा सिद्दीक को उन्होंने मार दिया। दोस्तों, आज मैं आपको शेख ताहिर सिद्दीकी की वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेते हैं और फिर वो पूरे मामले की हकीकत बताते हैं कि बाबा सिद्दीक साहब को कैसे मारा गया, और अतीक साहब के बारे में भी उन्होंने कुछ अल्फाज कहे हैं। बाकी जो सरकार अभी चल रही है, हमारी गवर्नमेंट चल रही है, उसके बारे में भी उन्होंने एक पूरा खुलासा किया है। तो आइए सुनते हैं ताहिर शेख सिद्दीकी के जुबानी। शेख ताहिर सिद्दीकी जी, आपने बाबा सिद्दीकी के बारे में तो सुन ही लिया होगा, किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, बताइए। 3 लड़के आते हैं, अतीक की भी हत्या करने वाले 3 ही लड़के आते हैं। 3 लड़के जो है बाबा सिद्दीकी में भी आकर हत्या करके वो भाग गए, और फिर गिरफ्तार भी हो गए, सबसे बड़ी बात है। और सुरक्षा जो उनकी थी, पलटवार भी नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। ये उनके घर वालों के लिए दुख का पहाड़ है, लेकिन इन सब के बावजूद एक और उनके लिए दुख का पहाड़ है कि बाबा सिद्दीकी की कोई राजनीतिक दुश्मनी किसी से नहीं थी। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सब जगह लोकप्रिय थे, लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, हमें तो यह हास्यास्पद लग रहा है। क्यों? ये पल्ला झाड़ना जैसे लग रहा है, किसी चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लेना। आप ये बताइए कि संजीव जीवा की कोर्ट के अंदर हत्या हो गई, मारने वाला कम उम्र का लड़का, गरीब घर का लड़का। अभी आपने नाम लिया अतीक अशरफ का, मारने वाले एकदम बच्चे। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले कोई 25 साल की उम्र से ज़्यादा ही नहीं, और 9mm पिस्टल से हत्या करते हैं। वो गरीब होते हैं, जिनको ब्रांडेड चड्डी खरीदने का जिनके पास पैसा नहीं है, वो 9mm पिस्टल से हत्या करता है। ये सोचने का विषय है। भारत के देश के मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो लोकप्रिय लीडरशिप है, जो सर्वमान्य लीडरशिप है, जिनको हरा पाना मुश्किल लगता है, ऐसे लोगों की क्यों हत्या हो जाती है? वाई कैटेगरी की सुरक्षा में सेंध लग गई, और बांद्रा जैसे इलाके में, जो हाई प्रोफाइल इलाका है, जहां पर बड़े बड़े स्टार रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर रहते हैं, ऐसे पॉश इलाके में हत्या हो जाना, ये सरकार के लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। शिंदे सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि शर्म के मारे महाराष्ट्र छोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र ही छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाएं। कि मतलब एक लोकप्रिय व्यक्ति की और ऐसे लीडर की जो मंत्री रहा हो, जिसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त हो, और वो उस व्यक्ति की हत्या हो गई हो ऐसे पॉश इलाके में, और ये बच्चे लोग मार के चले गए हों। मुझे तो भैया इसमें कोई साजिश की बू नजर आती है। ये सुनियोजित हत्या है, इसके तार पता नहीं कहां कहां जुड़े हों।
और इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। मैं आपके बात को काट कर एक बात और करना चाहता हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। हम उसी बात पर आना चाह रहे हैं। बाबा सिद्दीकी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, ऐसे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की हत्या, मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसमें इरफान सोलंकी का नाम लीजिए, उनको जेल में डाल दिया गया। आज़म खां, अब्दुल्ला आज़म का नाम ले लीजिए, सुनियोजित तरीके से मुकदमे लिखवा करके उनको जेलों में ठूस दिया गया। तो ये लीडरशिप ख़त्म करने जैसा नहीं है तो और क्या है? ये समझना पड़ेगा समाज को हमारे, और ये कबूल करना पड़ेगा। तो क्या अब असदुद्दीन अवैसी भी निशाने पे हैं क्या? कबूल करना क्यों? असदुद्दीन अवैसी के ऊपर हमला हुआ नहीं था यूपी में इलेक्शन के समय पर? टोल प्लाजा पे मौत नहीं थी, लेकिन जिस दिन जिसकी मौत है वो हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की नहीं थी मौत, लेकिन निशाने पे सब हैं। क्या ओवैसी साहब को धमकी नहीं मिलती? ओवैसी साहब के ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे तरह तरह की गालियां लोग देते हैं, धमकी देते हैं। मतलब असदुद्दीन अवैसी को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अरे भाई, हम लोगों को गाली देते। आपके चैनल पे मेरे इंटरव्यू हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में देखिएगा कहीं जाकर के, कुछ लोग हमें भी गाली दे रहे होंगे, कह रहे हैं आग लगाने वाला नेता है ये, इसकी हत्या कर देना चाहिए। हम सब निशाने पे हैं। क्यों? मतलब आप क्यों निशाने पर हैं? मतलब मुस्लिम लीडरशिप क्यों निशाने पर? जो बोलेगा वो निशाने पर है, जो सच बात कहेगा वो मार दिया जाएगा। कौन है जो मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना चाहता है आपके हिसाब से? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच इसलिए होनी चाहिए कि देश के अंदर इतनी सुरक्षा में रहने के बावजूद भी अगर हत्याएं हो रही हैं। देखिए, संस्थानिक हत्या हुई थी अतीक अशरफ की, पुलिस के घेरे में थे, हथकड़ियां लगी हुई थी, और हत्यारे आते हैं, सुकून से हत्या करते हैं, पुलिस ने जवाब में कोई फायर ही नहीं किया, कोई जवाब गोली तक नहीं चलाया, नहीं, कोई जवाब में फायर नहीं हुआ। यही हाल बाबा सिद्दीकी पर हुआ। देखिए, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, वाई कैटेगरी की है, कोई जवाब ही नहीं है। हत्यारे हत्या करते सरेंडर हो जाते हैं। अच्छा, किसी की हत्या की गई तो जवाब में पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा हासिल थी उनको, वाई कैटेगरी की, क्या कोई पलट के गोली नहीं चला सकता था हत्यारों पर? चली। सवाल इस बात से उठता है। अब आदमी कहेगा हर चीज में इन लोगों को साजिश की बू नजर आने लगती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तो साबरमती में बंद है, गुजरात के साबरमती जेल। साबरमती में बंद हो या कहीं बंद हो, हमारा तो दिल भी कहता है, दिमाग भी कहता है, उसका इसमें कोई हाथ ही नहीं हो। बड़े बड़े कांड हो गए। मुख्तार भाई कहते रहे कि मुझे जहर देकर के जो है जेल के अंदर मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उनका लेटर है, उसके बावजूद हत्या हो जाती है। कौन सी जांचें आ रही हैं, कौन सी चीजें आ रही? मरने से पहले एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जहर ही से मारा जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा जहर में। तो इस तरह तो अतीक अशरफ भी कह रहे थे कि मुझे मेरी हत्या करा दिया जाएगा, वो भी कह रहे थे। मैं भी कह रहा हूं मेरी हत्या करा दी जाएगी। और बाबा सिद्दीकी भी 3 दिन पहले गए थे शिकायत लेकर के। कोई तो वजह है, कहीं से तो उनको महसूस होता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, जो बोलेगा और अगर वो मुसलमान होगा। तो इस तरह तो असदुद्दीन अवैसी बहुत बोलते हैं। ओवैसी के ऊपर हमले हो चुके हैं, ओवैसी की पोस्टों पर लोग गालियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक उनकी जिंदगी रख रखी है, जब तक वो जिंदा रहेंगे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सुरक्षा को और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन मिला है ना Z+ सिक्योरिटी, तो उनको मिल गया, उनको मिल गया, सुरक्षा मिल गया। सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा, दूसरे लोग सुरक्षित लोग हैं, उनकी क्यों हत्या नहीं होती? इनकी वाई ग्रेड की सुरक्षा थी, मार दिए गए बाबा सिद्दीकी। अतीक अशरफ सुरक्षा में थे, पुलिस की सुरक्षा में थे, पुलिस कस्टडी में थे, संस्थानिक हत्या हो जाती है। नहीं, आप असदुद्दीन अवैसी जैसे बात कर रहे हैं, उनके पास भी तो Z+ सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। मैंने कहा, जब भैया अगर कोई साजिशों में शामिल हो जाए, सुनियोजित तरीके से कोई कांड होने लगे, तो सुरक्षा को भेद करके भी अगर हत्या होने लगे, तो फिर सरकार को, भाई मैंने कहा ना, इस्तीफा देकर के शिंदे को महाराज छोड़ देना चाहिए, चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। लोग तो बाबा सिद्दीकी पे जश्न मना रहे हैं। भैया, मौत पे जश्न मनाने वाले कौन होते हैं पता है? गिद्ध। किसी की मौत पे अगर जश्न कोई मनाता है वो गिद्ध होता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया ताहिर शेख सिद्दीकी का ये इंटरव्यू जो था।
आपको तो पता है गाइस कि फिलहाल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े आदमी नेता हबीबी मारे जा रहे हैं, जिनको टारगेट किया जा रहा है। किसी को जेल में जहर देकर साजिशें कर करके मारा जा रहा है, किसी को एनकाउंटर या फिर किसी के भी जरिए उनको गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में। बाकी दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरी देखी, आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करें और बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।